पर चर्चा कर रहे थे और रविंदर हमें बता रहे थे चेयरमैन की कमेंट्री निकल कर आई है जहां पर उनका मानना है कि हर एक बिजनेस करीब $100 बिलियन की कंपनी हो सकती है। याद रखें, डीमर्जर ऑलरेडी ऑन ट्रैक है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का मानना है कि पहली तिमाही अगले साल यानी जून 2025 तक ये डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी कई सारे अप्रूवल्स कंपनी को मिल चुके हैं, शेयर होल्डर अप्रूवल मिल चुका है, क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल चुका है और अगले 4-5 महीने में ये डीमर्जर खत्म भी होता हुआ नजर आएगा। और चेयरमैन यानी अनिल अग्रवाल का मानना है कि डीमर्जर के चलते वैल्यू अनलॉकिंग भी होती हुई नजर आएगी। तो वेदांता इस स्टॉक पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिखेगा। लेकिन किरण सर, टेक्निकल्स पर देखें तो वेदांता के पर आपकी क्या राय होगी? एक डिविडेंड प्ले भी है, काफी अच्छा डिविडेंड देता है ये स्टॉक, लेकिन टेक्निकल्स पर मेटल्स में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। वेदांता 447 के आसपास, क्या राय होगी? वेदांता की बात करें तो ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात करें, काफी सारे मेटल के स्टॉक्स है जहां पे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो कप एंड हैंडल पैटर्न है तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली आप निफ्टी मेटल्स के सेक्टर्स भी देखोगे तो एक दो सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करे, जहाँ पे निफ्टी मेटल अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा है। वेदांता वन ऑफ द अंडर परफॉर्म स्टॉक था। उसके सामने आप देखोगे हिंडाल्को हो गया, हिंजिंग हो गया, या तो जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, वो अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट करंट मार्केट प्राइस से अगर हम वेदांता की ही बात करें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के वर्ज ऑफ ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 450 का वो ब्रेकआउट लेवल है तो कंडीशनल बाय रहेगा हमारा। 450 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे वेदांता। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें रखना है 450 के ऊपर, जैसे ही स्टॉक सस्टेन करता है उसके बाद 430 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। अगर 450 के ऊपर आप लॉन्ग करते हो, 430 का स्टॉप लॉस रखते हो, तो ऊपर में जो एक गैप क्रिएटेड है 495 500 के बीच में, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली हमारे हिसाब से वेदांता लॉन्ग करना चाहिए। ये नजरिया वेदांता पर कमेंट्री निकल कर आई है चेयरमैन की, जिसके चलते स्टॉक में आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में कल अच्छा एक्शन दिखा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो था ही, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज 3.5 से 4% तेजी के साथ बंद हुआ। ग्रैन्यूल्स इंडिया और बायोकॉन, इन दोनों स्टॉक्स में भी 3 से 4% की तेजी दिखी। वैशाली, क्या राय होगी इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज 4% की तेजी के साथ कल बंद हुआ था। बेसिकली ओवरऑल आई थिंक इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक्स में पिकअप आया है। इनफैक्ट हमने कल डॉक्टर रेड्डीज लोअर लेवल्स पे रेकमेंड किया था और हमारा ट्रेडिंग टारगेट था 1150। सो अगर ये लेवल से अगर सस्टेन करता है और फर्दर रन अप आता है, सो आई वुड से ऑन नियर टर्म बेसिस 1120 का सपोर्ट रहेगा। 1120 के सपोर्ट के आसपास खरीदा जा सकता है और एक बार कल का जो हाई क्रॉस करता है 1150 लेवल्स के आगे, तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट्स हम देख सकते हैं 1180 टू 1200। सो सिमिलरली आप देखेंगे ग्रैन्यूल्स, सन फार्मा ऑफकोर्स आउट परफॉर्म कर रहा है, बट ग्रैन्यूल्स, डीवीज लैब सभी में एक स्ट्रेंथ दिख रही है दोबारा। सो ट्रेडिंग के लिए ये सब स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, एक दो शेयर और भी है मार्केट्स के अंदर जिनकी पोजीशनिंग कल ठीक थी। यूपीएल